आज हम बात करने वाले हैं इंडिया का, हमारे भारत का पहला एआई सिटी बनने वाला है। अभी तक इंडिया के किसी भी स्टेट में या किसी भी कैपिटल में नहीं बना है। तो बेंगलोर टू गेट इंडियाज़ फर्स्ट एआई सिटी एट बिदादी, कर्नाटका। कर्नाटक की जो कैपिटल है बेंगलोर, इसी का एक हिस्सा है बिदादी। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर है। बेंगलोर को सिलिकॉन वैली और सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए आप लोग, बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर रीज़न इसका है सिलिकॉन सिटी नाम देने का, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा आईटी कंपनीज़ हैं। तो अब यहाँ पर जो बिदादी में बनने वाला है इंडिया का पहला एआई सिटी, तो यहाँ पर इसका बजट कितना है, कौन बनाने वाला है? सो द कर्नाटका गवर्नमेंट इज़ डेवलपिंग इंडियाज़ फर्स्ट एआई पावर्ड सिटी, द ग्रेटर बेंगलुरु इंटीग्रेटेड टाउनशिप। तो जो बिदादी में पहली एआई सिटी बनने वाली है, इसका नाम होगा ग्रेटर बेंगलुरु इंटीग्रेटेड टाउनशिप। नाम याद रखिए, ग्रेटर बेंगलुरु इंटीग्रेटेड टाउनशिप इस फर्स्ट एआई सिटी का नाम रखा जाएगा, जो कि बिदादी में बनने वाली है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे इसका बजट है जो इसका बजट है जो 20,000 करोड़ रखा गया है। 20,000 करोड़ इस प्रोजेक्ट के लिए बजट रखा गया है। और बेंगलोर का सेकंड सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनने वाला है। बिदादी है जो बेंगलोर का दूसरा सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनने वाला है। तो ये बेसिक चीज़ें याद रखिए। बिदादी में इंडिया का पहला एआई पावर्ड सिटी बनने वाली है। बजट है 20,000 करोड़ रुपए। और यहाँ पर इस सिटी का नाम क्या होगा? द ग्रेटर बेंगलुरु इंटीग्रेटेड टाउनशिप। काम, रहना और खेलना, इसकी जो थीम दी है इन्होंने इस प्रोजेक्ट की, वर्क लिव प्ले। क्या होगा? वर्क लिव प्ले। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे तो लोकेशन मैंने आपको बता दी कि बिदादी में बनने वाला है। लेट्स 30 किलोमीटर रहेगा बेंगलोर से। बेंगलोर में 30 किलोमीटर आना जाना कोई नॉर्मल बात नहीं है। यहाँ ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है कि एक जगह से दूसरी जगह, लेट्स से यदि आप राजस्थान में रहते हैं या मध्य प्रदेश में रहते हैं, आपको 30 किलोमीटर जाना है तो आपको मे बी 1 घंटा लग जाएगा। बट यदि आपको बेंगलोर में 30 किलोमीटर कार से या फिर अपने पर्सनल व्हीकल या कैब से जाएंगे तो 30 किलोमीटर के लिए आप मान के चलिए 2 घंटे लेके निकलना पड़ेगा इन वर्किंग डेज में, मंडे टू फ्राइडे। तो 30 किलोमीटर दूर रहेगी ये टाउनशिप। और दूसरा यहाँ पर 9,000 एकड़, क्या है? स्पेनिंग 9,000 एकड़ अक्रॉस 9 विलेज। 9 गाँव की 9,000 एकड़ ज़मीन है जो यहाँ पे इस्तेमाल की जाएगी, जिसमें से 2,000 एकड़ जो ज़मीन होगी ओनली फॉर एआई इंडस्ट्रीज़ और एलाइड बिजनेस के लिए रहेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जब जो 9,000 एकड़ ज़मीन एक्वायर की जानी है 9 गाँवों की, तो गांव भी देखिए कितने बड़े बड़े हैं। 9,000 एकड़ ज़मीन जब इन 9 गाँव की एक्वायर की जानी है तो इसमें से 2,000 एकड़ में एआई इंडस्ट्रीज़ होंगी और बिजनेस पार्क बनेंगे। बाकी में अदर चीज़ें बनाई जाएंगी। इन्वेस्टमेंट की बात करें हम तो 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जिसमें से 2,950 करोड़ हैं जो बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी देगी, BMRDA देगी। नाम याद रखिए, बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ पर 2,950 करोड़ रुपए देगी। बाकी के जो 17,500 करोड़ रुपए हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ पर क्या करेंगे? लगाएंगे। अलग अलग इंस्टीट्यूशन यहाँ पे अपना पैसा लगाएंगे, क्योंकि एआई मार्केट में जब यहाँ पर जो पूरा एआई पार्क बनने वाला है 20,000 करोड़ की लागत से, तो यहाँ पर बेंगलोर की तरफ से भी कुछ, बेंगलोर की सरकार की तरफ से, तो जो यहाँ का एक अलग रीजनल जो यहाँ पर वो है, तो यहाँ पे BMRDA तो 2,950 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट करेगी। बट बाकी का जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लाइक की जो भी कंपनीज वगैरह वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगी। अब कनेक्टिविटी यहाँ पे क्या होगी? सो द टाउनशिप विल फीचर 300 मीटर वाइड बिजनेस कॉरिडोर कनेक्टिंग मेजर हाईवे। तो 300 मीटर का चौड़ा कॉरिडोर यहाँ पे बनाया जाएगा, जो कि हाईवे से, नाइस रोड से, यहाँ की बेंगलोर की बहुत ही अच्छी जानी मानी रोड्स हैं, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे रहती हूँ। तो नाइस रोड हो गया, NH209 हो गया, NH275 हो गया। तो यहाँ के नेशनल हाईवे नाइस रोड है, तो यहाँ से इसको कनेक्ट करेगी। 300 मीटर का वाइड है जो कॉरिडोर दिया जाएगा यहाँ तक रीच आउट होने के लिए। नेक्स्ट हम बात करें
बेंगलोर में ऑलरेडी इतना कंजेशन है, तो उसको भी कम करने के लिए होगा। इकोनॉमिक तरीके से भी ये क्या करेगा, काम करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जॉब भी मिलेंगी, न्यू जॉब मिलेंगी, आईटी वालों को मिलेंगी, एआई वालों को मिलेंगी, और अलग जो आईटी से रिलेटेड और एआई से रिलेटेड और अदर जॉब होंगी वो भी यहाँ पे मिलेंगी। एज़ पर स्टेट की जो पॉलिसी होंगी उसके अकॉर्डिंग सस्टेनेबिलिटी भी रहेगी। जो जीवीआईटी जब इतने बड़े एरिया में कोई भी चीज़ ओपन की जाती है तो यहाँ पर एक अलग तरीके से प्लानिंग भी की जाती है। तो यहाँ पर 750 से 1000 करोड़ रुपए तक की लागत से बारामंगला जो लेक है यहाँ की, उसको क्या किया जाएगा। इस लेक के लिए दोबारा से, यहाँ पे लेक बहुत ज़्यादा है बेंगलोर में, बट उनको जब बिल्डर्स या कोई भी अथॉरिटी अपने अंडर में लेती है तो उनको क्लीनिंग वगैरह का काम भी वही करती है। तो 100 MLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी यहाँ पे बनाया जाएगा। बहुत बड़े पैमाने पे किया जाना। वर्क लाइफ प्ले इसकी थीम ही रखी गई है कि जो यहाँ पर जो ये पार्क बनने वाला है 20,000 करोड़ की लागत से, तो यहाँ पर एक अच्छे तरीके का इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। और जो लैंड ली गई है वो कैसे ली गई है, सबसे बड़ा सबके मन में यही डाउट आता है कि जब ये 9000 एकड़ की लैंड एक्वायर की गई है तो ये एज़ पर गवर्नमेंट की पॉलिसी के फार्मर फ्रेंडली पॉलिसी के तहत इस लैंड को एक्वायर किया गया है, और इस प्रोजेक्ट के लिए टाइमलाइन भी दी गई है। तो यहाँ पर शुरुआत हुई है सितंबर 2025 से, में भी यहाँ पर लंबा चलेगा क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनने वाला है। शुरुआत तो इसकी 2006 से हो गई थी, लेकिन इसमें अगेन एंड अगेन अप्रूवल नहीं मिल पा रहे थे। फरवरी 2025 में अप्रूवल मिला, बट इसकी शुरुआत हो गई है, तो इसीलिए अभी न्यूज़ में आ गया है। तो भारत में पहला एआई सिटी बनने वाला है बेंगलोर के बिदादी में, जो कि बेंगलोर से 30 किलोमीटर दूर है, और बेंगलोर में 30 किलोमीटर जाना नॉर्मल बात है। थैंक यू।